Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about cavity wall construction. तो cavity wall construction क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, ये cavity wall होता क्या है, इसकी थिकनेस क्या होती है एंड इसके मतलब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ये कैविटी वॉल हमारा होता क्या है. तो कैविटी वॉल जो है ये हमारा कंस्ट्रक्ट होता है विद टू सेपरेट वॉल्स फॉर अ सिंगल वॉल पर्पस. दो सेपरेट वॉल्स से कंस्ट्रक्टेड होता है. इनके बीच में दो वॉल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है और ये वॉल जो है वो सिंगल वॉल पर्पस के लिए ही हमारा यूज़ होता है. तो जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है कि एक सॉलिड वॉल बनाते हैं जो कि ब्रिक्स की बनी होती है. बट जो कैविटी वॉल्स होती है उनके एडवांटेजेस सॉलिड वॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं. नाउ ये कैविटी वॉल होती क्या है, तो जब हम कोई सिंगल वॉल बनाते हैं, मतलब एक सिंगल वॉल बनाया फिर एक सिंगल वॉल बनाया, दो सिंगल वॉल के बीच में हमने थोड़ा स्पेस हम जब छोड़ देते हैं एंड उसकी वजह से उस स्पेस को जो हम छोड़ते हैं तो उसको हम कैविटी कहते हैं, उस स्पेस को. ठीक है. एंड उस स्पेस की वजह से हमारा वॉल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है. तो एक इनर साइड हो जाता है एंड एक आउटर साइड. जो हमारा आउटर साइड का वॉल है वो आउटर साइड हो गया, जो इनर साइड पे है उसको हम इनर साइड वॉल कहते हैं. ठीक है. तो जो आउटर साइड का होता है उसको हम एक्सटर्नल लीफ कहते हैं. आउटर साइड वाली वॉल जो होती है उसको हम एक्सटर्नल लीफ कहते हैं एंड जो इनर साइड वाली वॉल होती है उसको हम इंटरनल लीफ कहते हैं. तो इन दोनों के बीच में मीन्स इनर एंड आउटर साइड के बीच में जो ये स्पेस छोड़ा हुआ रहता है उसी को हम कैविटी कहते हैं एंड इसे हम कैविटी वॉल कहते हैं या फिर होलो वॉल कहते हैं. कैविटी वॉल क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे. कैविटी वॉल्स जो है वो इंसुलेशन का काम भी करती है. नाउ ये जो कैविटी है अगर इसको हम ऐसे ही एम्प्टी रहने देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वॉल की वो भी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये जो स्पेस है इसको हम वुड से या कार्डबोर्ड से या थर्माकोल से इस कैविटी को हम फिल कर देते हैं. ठीक है. पैक कर देते हैं पूरा. नाउ कैविटी वॉल की डायमेंशंस क्या होती हैं. कैविटी वॉल की डायमेंशंस जनरली 10 सेंटीमीटर थिकनेस होती है एंड जो कैविटी का साइज होता है वो 4 to 10 सेंटीमीटर का होता है. जो बीच में कैविटी जो है दोनों वॉल के बीच में जो कैविटी का साइज है 4 to 10 सेंटीमीटर के बीच में होता है. ये वेरी करता है 4 to 10 सेंटीमीटर के बीच में ये वेरी करता है एंड ये डिपेंड करता है, ये जो मतलब कैविटी वॉल का साइज है डिपेंड करता है कैविटी का साइज एरिया पे, वॉल का साइज कितना है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है. एंड जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल लीव्स के बीच की जो ये थिकनेस होती है ये 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. नाउ एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कैविटी वॉल. सो कैविटी वॉल जो है ये हमारा बेस्ट है डैम्प प्रिवेंशन के लिए. ठीक है. सॉलिड वॉल से ज़्यादा, सॉलिड बिल्डिंग वॉल से ज़्यादा ही डैम्प प्रिवेंशन के लिए हमारी कैविटी वॉल ज़्यादा बेस्ट है. डैम्प प्रिवेंशन मीन्स वो जो सीलन वगैरह घर में आ जाती है ना उसके लिए. डैम्प मीन्स वो सीलन. दे वर्क बेस्ट एज हीट इंसुलेटर. इट कैन डिक्रीज हीट ट्रांसमिटर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. क्योंकि इनके बीच में कार्डबोर्ड रहता है. ठीक है. इनके बीच में मतलब थोड़ा स्पेस जो खाली रहता है उसमें थर्माकोल रहता है. जो भी हमारा सनरेज उस पर पड़ रहा है बाहर से, जितना भी हीट आ रहा है उस पर जो भी, तो वो हमारा जो हीट ट्रांसमिशन को ये थोड़ा डिक्रीज कर देता है कैविटी वॉल जो होता है. जो साउंड वेव्स होती हैं वो सॉलिड वॉल, थर्ड है हमारा, जो साउंड वेव होती है वो सॉलिड वॉल में ज़्यादा तेज ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू हॉलो वॉल्स. इसीलिए कैविटी वॉल जो है ये हमारा बेस्ट है फॉर साउंड इंसुलेशन के लिए. एकॉस्टिक वॉल्स भी इनको कहते हैं. एकॉस्टिक वॉल्स के उससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. द कंस्ट्रक्शन फोर्थ इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द कैविटी वॉल इज अबाउट 20% लेस देन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सॉलिड वॉल्स. जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैविटी वॉल का होता है वो 20% लेस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड वॉल्स के. इसका मतलब कैविटी वॉल जो है ये हमारे इकोनॉमिकल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड वॉल्स. ये तो हमारे थे एडवांटेजेस एंड यूजेस. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके. डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है हमारा कि इसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए एंड मेसन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शंस. सेकेंड, रिक्वायर स्टैंडर्ड सुपरविजन ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन. जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड,
वर्टिकल डैम प्रूफ कोर्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर इट। वर्टिकल डैम प्रूफ DPC जो है हमारा, वो भी इसमें हमारा ज़रूरी होता है करना। ये तो हमारे इसके हो गए डिसएडवांटेज। तो आज हमने कैविटी वॉल क्या होती है, उसके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डायमेंशंस कितनी है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आज इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share this channel. Thank you for watching.